एक तरफ जहां परबत्ता की जनता लड़ रही है, दूसरी तरफ पूरा बिहार सरकार उसके भ्रष्ट पदाधिकारी लड़ रहे हैं चुनाव को। जितना वो प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को चुन चुन के परेशान कर रहे हैं। 5 रेड मारा है हमारे यहाँ। आज लाल बिहारी चौरसिया जानते होंगे आप, नंदन बाबू पितौंजिया के पुराने हमसे जुड़े हुए हैं। लाल बिहारी चौरसिया जी के यहाँ रेड मारा गया, 150 पुलिस घेर करके। मतलब सोचिए, फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल होता है, सारा लेवल क्रॉस कर दिया ये सब। उसके कुछ नहीं मिला, उसको लड्डू हाथ नहीं आया। और उसके बाद पूछताछ करना, परेशान करना, मतलब ऐसे कर रहा है कि कुछ कहना नहीं। अब समझिए कि पूरा चौरसिया समाज एकत्रित हो गया इसको लेकर के कि भाई चौरसिया समाज के लाल बिहारी चौरसिया को रेड मार के प्रताड़ित कर रहा है। आलोक गुप्ता जी बनिया समाज से आते हैं, अरुण शाह जी वो हमसे क्लोज है, बनिया समाज के हैं। उनके यहाँ परसों 2 दिन पहले रेड मारा प्रशासन जाकर के। 4 घंटा आलोक गुप्ता जी जो आलोक ज्वेलर्स हैं, कुछ नहीं मिला उनके यहाँ, परेशान किया, खाली उनको भी रेड मारा। तो क्या इससे बनिया समाज खुश है क्या विधानसभा का? उसके बाद मिथिलेश को, मतलब वहाँ सीसीए एक्ट लगा दिया जो भारी मर्डर टेररिस्ट को लगाता है, क्रिमिनल को, और उसको जहानाबाद भेजा गया हाजिरी के लिए। अगर एक मिथिलेश को ऐसा परेशान कर किया है तो यहाँ पे दुर्गा माँ की कृपा से 1000 मिथिलेश पैदा ले लिए उसके बाद उसके अभी खत्म नहीं हुआ रेड का गाथा। फिर उसके बाद एक अमन हमारा कार्यकर्ता है कन्हैया चक्का, उसके यहाँ रेड मारा। सब मिला के 5-6 लोगों को अभी तक रेड मारे हैं। मेरे पे FIR किया वो धमकी का, इसका, प्रशासन का। उसके बाद एक फर्जी आचार संहिता का केस। कोई मतलब नहीं है ये केस करने का, ये सब फालतू का। सोचता है इससे चुनाव तो तुम अगले नहीं 100 जन्म लेगा, वो बोतुलाल चुनाव नहीं जीत सकता है। नसीब में ही नहीं है MLA बनना, शकल से भी संस्कार भी होना चाहिए ना उसके लिए। जो शायद दिखता है, गलत हरकत करता है, तो नहीं है। वैसे लोगों को समझिए, जदयू को हम छोड़े तो जदयू के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तो उसके बाद जदयू भाजपा को दे दिया सीट। भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिला हमसे टकराने के लिए। हमसे मतलब परबत्ता की जनता, वो लोग जानता है कि बहुत लोकप्रिय है आपके बीच में। भाजपा के पास में बस हारने के लिए लोजपा को दे दिया वो। अब लोजपा के क्या है कि भाई पिछली बार लोजपा जदयू को हराने का काम किया था पूरे बिहार में, तो इस बार क्या किया जा रहा है कि जितने जदयू के कार्यकर्ता हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि लोजपा का जहां जहां कैंडिडेट है बिहार में उसको हराओ। जदयू के जो है पार्टी प्रेसिडेंट वो भी हमको बताए कि नहीं भाई, हम लोग तो नहीं चाहते ये जीते, बहुत परेशान करते हैं चिराग पासवान, नीतीश जी को, इसको हराइए आप लोग, किसी तरह हराइए। अब हम NDA छोड़े तो 90% कार्यकर्ता जो थे हमारे साथ हो गए। राजद वैसे भी मजबूत है पहले से, परबत्ता में समीकरण है उनका। अब तो सुपर स्ट्रांग डबल इंजन का हो गया है परबत्ता में अभी सिस्टम। तो कितना भी रेड मारिएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता 5 साल मुझे देख लिया है, जितना विकास परबत्ता में हुआ है, पूरे 2800 करोड़ का काम यहाँ नंदन बाबू के यहाँ करवाए पूरे विधानसभा। सबका ब्यौरा भी हम दिए हैं, आप बंटवा दीजिएगा। हर एक पंचायत से लेकर के सब बड़ा बड़ा कार्य, हर एक योजना को यहाँ पे हम लाए हैं जमीन पे। उसके बाद जनता यही देख रही है कि और बुलंदी से आप लोगों का आवाज को विधानसभा में उठाए। हर मुद्दा, टोपोलैंड का मुद्दा देखिए आप, टोपोलैंड का मुद्दा देखिए। उसके बाद गैर मजरूआ खास का लगातार उठाए तो उसको लगा कि सरकार को कि विरोध कर रहे हैं हम विरोध नहीं कर रहे थे, हम जनता की आवाज को आपके सामने रख रहे हैं, जनता की परेशानियां को। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जो था परबत्ता विधानसभा में जमीन लाए, विधानसभा में क्वेश्चन किए, मेडिकल कॉलेज आया। तो यहाँ का जो सांसद जिसको आप लोग वोट दिए थे, सभी लोग हम लोग वोट देके उसको जिताए, वो बोला कि नहीं परबत्ता में मेडिकल कॉलेज नहीं बनना चाहिए। लिख लिख के कुछ नेशनल हाईवे पे तो कभी खगड़िया के गली कुची में, कभी इधर कभी उधर, तो कोई जमीनी उपयुक्त नहीं है, लटका हुआ है मामला। हमारी सरकार आएगी तो पहला काम होगा कि मेडिकल कॉलेज परबत्ता में बना के दिखा देंगे। उद्योग के लिए 100 एकड़ जमीन हम हस्तांतरित करवा दिए हैं सौर उत्तरी पंचायत में। मुखिया जी भी आए हुए हैं, उमेश सिंह जी, और उनके पंचायत में 100 एकड़ जमीन है और पिछले 2 साल से
कोशिश कर रहे हैं उद्योग लगे। इन लोग कहते हैं कि जमीन नहीं अमित शाह जी का है, जमीन पड़ा हुआ है, उद्योग लगा नहीं पा रहे आप। जो उद्योग के लिए आता है लगाने के लिए तो उद्योग विभाग से उससे पैसा का डिमांड किया जाता है, सब भाग जाता है। अरे भाई आप सिंगल विंडो सिस्टम है उस पर ध्यान दीजिए, तो पैसा मांगते हैं सबसे, वो भी छोड़ दिया, कोई आदमी ही नहीं आ रहा है। हमारी सरकार आएगी, उद्योग तो जरूर लगेंगे, रोजगार मिलेगा, यहाँ से बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कम से कम लोग बिहार को छोड़ के बाहर जाएंगे कमाने के लिए। और तेजस्वी जी बोले हैं माई बहन योजना के तहत हर एक महिलाओं को 2500 रुपया देंगे महीने का, और अभी जो 10,000 रुपया आपको मिला ये लोन है और आपको वापस भी करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो आप पे FIR होगा, फिर आप पे कार्रवाई होगी। ये कोई आपको दिया नहीं गया है। उसके बाद हर घर में सरकारी रोजगार मिलेगा। इस तरह का योजना लेके आ रहे हैं। और वैसे भी हम आपको बताए कुछ नहीं भी रहता, हमको विश्वास है तब भी आप हम कुछ नहीं भी करते, आपका समर्पण रहता ही हमको विश्वास है। लेकिन हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, बिना काम के हम आपके पास आते ही नहीं वोट मांगने के लिए, भी आशीर्वाद के रूप में हम आते ही नहीं आपके पास। ये फर्जीवाड़ा में हम लोग को विश्वास नहीं है। काम किए हैं तो हम समझते हैं कि मेरा अधिकार है। अगर लेबर भी दिन भर मजदूर भी काम करता है तो शाम में मजदूरी आप लोग देते हैं। हम 5 साल मजदूर की तरह, सेवक की तरह आपका काम किए हैं, इसलिए मुझे हक है कि मैं अपना मजदूरी मांगूं और आप लोग उसको आशीर्वाद करें। तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार आप लोगों से पूछना चाहते हैं, तो हर हर महादेव रहेगा ना? 6 तारीख को 3 नंबर पे लालटेन छापे बटन दबाकर अपने स्वाभिमान और अभिमान की रक्षा करें, पर्वतता के आन बान और शान को बढ़ाने का कार्य करें। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप, जय जनता विष्णुपुर के। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।